सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने भी ब्रह्मज्ञान प्राप्त की होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम नवरात्रि व्रत करेंगे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगा? आइए पूरी सच्चाई को, सच पर आधारित एक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी को श्रवण करने के बाद आप सच में यकीन नहीं करेंगे। कैसे गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा आश्रम था। वहां रहते थे संत करुणानंद जी, जो निरंकारी विचारों के प्रचारक थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, क्योंकि वे कहते थे परमात्मा निराकार है, रूप रंग से परे है, मंदिर मूर्ति पाखंड सब छोड़ो, ज्ञान लो, जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि आने वाली थी। पूरे गांव माता के भजन गाने, मंदिर सजाने और व्रत रखने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन करुणानंद जी इस बार गांव के चौपाल में जो सभा बुलाई और कहा, नवरात्रि व्रत करने से पुण्य नहीं मिलता, यह सिर्फ मन की कल्पना है। जो निराकार ज्ञान ले चुका है उसके लिए देवी देवता पूजा अंधविश्वास है। जो ज्ञान लेने के बाद भी नवरात्रि व्रत करता है उसके जीवन में संकट आना तय है। गांव में तो सुनकर के खलबली मची गई। लोगों के मन में डर भय जो कि बैठने गए। क्या सचमुच व्रत करने से विनाश होगा? क्या माता रुष्ट हो जाएंगी? यह सब अंधविश्वास। यहीं से एक कहानी शुरू होती है और जो आहें होगी, जो सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरे गांव यह सुनकर के हिल उठा। तो सत्संग जी आइए सच्चाई को निरंकारी विचार द्वारा समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सत्संग जी कहानी में 3 मुख्य पात्र होंगे। रामधन गांव का सबसे श्रद्धालु व्यक्ति, जो हर साल कठोर नवरात्रि व्रत करता है। सत्संग जी यह कहानी सच पर आधारित है, क्योंकि आपको हर गांव में, हर मोहल्ले में आपको देखने मिलेगा निरंकारी महात्मा। लेकिन वहां पर भी देखेंगे कोई छठ करता है तो कोई नवरात्रि करता है। लेकिन आइए जानते हैं कितना विनाश होगा। आप भी निरंकारी हैं तो जरूर देखें यह वीडियो। और दूसरी पात्र है संत करुणानंद, जो निरंकारी संत जिसे कहते हैं परमात्मा निराकार है और व्रत उपवास का कोई फल नहीं। जो तीसरी पात्र है वो कहानी की, वो है श्यामली, रामधान की जो की बेटी, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी थी और विज्ञान के विश्वास करती थी वो, लेकिन माँ दुर्गा से गहरा लगाव रखती थी। रामधान ने इस बार फिर नवरात्रि व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन करुणानंद ने उसे चेतावनी दी, रामधान तुमने ज्ञान लिया है ब्रह्म ज्ञान, अगर फिर भी व्रत रखोगे तो तुम्हारे घर में विपत्ति आएगी, विनाश होगा। रामधन जो असमंजस में पड़ गया। उसकी बेटी श्यामली बोली, बाबा डर के कारण पूजा छोड़ना सही नहीं। अगर माँ सच में शक्ति है तो वे हमें बचाएंगे। गांव में लोग जो हिस्सा 2 हिस्से में बट गए। एक पक्ष कहता कि करुणानंद सही है और दूसरा पक्ष व्रत छोड़ देना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता कि माता की पूजा छोड़ना पाप है। अब नवरात्रि का पहला दिन आया। पूरे गांव माता के जयकारों से गूंज रहा था। रामधन ने जो व्रत रखा, उसी शाम उसे जो घर के पास बिजली गिरी, उसके गोदाम में आग लगी। लोग कहने लगे, देखो संत ने चेतावनी दी थी, यह पहला संकेत। रामधन डर गए, लेकिन श्यामली ने कहा, पिताजी यह सिर्फ प्राकृतिक घटना है, इसे माता की नाराजगी या संत की भविष्यवाणी मत समझो। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी कि जिसने व्रत रखा घर का जल जो जाएगा। डर का माहौल बन गया। संत करुणानंद ने अगले दिन बुलाया सभा और कहा, जो लोग ज्ञान लेने के बाद भी व्रत करेंगे उसके घर में अशांति फैलेगी और मैं नहीं, खुद प्रकृति का नियम है। गांव के कई लोग डर के कारण व्रत छोड़ने लगे, लेकिन रामधन और कुछ लोगों के डटे रहने से श्यामली ने भी सामने कहा, सच्चा ज्ञान
डर नहीं फैलता। अगर यह निराकार विचार है तो इसमें प्रेम होना जरूरी है, न कि विनाश का डर। गांव के लोग दुविधा में थे, आखिर किसकी बात माना, संत की या श्यामली की। नवरात्रि के चौथे दिन रामधन का बेटा अचानक बीमार पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि हालात गंभीर है। गांव वाले फिर कहने लगे, संत की बात सच हो रही है। रामधन की पत्नी रोने लगी। वह बोली, शायद हमें व्रत छोड़ना जो तोड़ देना चाहिए। लेकिन श्यामली ने जो पिता उससे कहा, अगर हम डर कर व्रत तोड़ेंगे तो यह विश्वास की हार होगी। हमें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। रामधन के दिल में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अब गांव के जो अजीब घटना घटने लगी। कुएं का पानी अचानक जो साफ था वो गंदा हो गया। दो घरों में झगड़ा बढ़ गया। खेतों में फंस गए कीड़े और फसल को नुकसान देने लगे। लोग इसे नवरात्रि व्रत करने वालों का परिणाम मानने लगे। संत करुणानंद का प्रभाव बढ़ता गया। लेकिन श्यामली ने गांव वालों को समझाया, ये घटनाएं प्राकृतिक है। डर कर पूजा छोड़ना सही नहीं। हमें शक्ति की साधना करनी चाहिए ताकि हम डर पर विजय पा सकें। अष्टमी की रात रामधन ने कन्या पूजन किया और माता से प्रार्थना किया कि हे माँ, अगर मैं गलत से भी मुझे दंड दो, लेकिन मेरे परिवार को बचा लो। उसी रात करुणानंद को एक सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। कहा, तुम्हारा काम लोगों को ज्ञान देना है, लेकिन भय फैलाना नहीं। डर से किया गया धर्म कभी सत्य नहीं होता। करुणानंद का दिल दहल गया। सुबह होते ही उनके गांव में जो सभा बुलाई गई। सभा में करुणानंद ने सबके सामने स्वीकार किया, भाइयों और बहनों, मैंने जो कहा वह डर से कहा था। निरंकारी विचार डर तोड़ता है, पैदा नहीं करता। जो व्रत करना चाहते हैं करें, जो नहीं करना चाहता वे न करें। गांव के लोग सद्बुद्ध में रहे। रामधन की आंखों में आंसू आ गए। श्यामली ने कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जहाँ प्रेम हो वहाँ डर नहीं। जैसे ही करुणानंद ने जो यह कहा, रामधन के बेटी स्वस्थ हो गई। गांव में फिर से शांति। लोगों ने समझ लिया कि विनाश डर से न आता है, न कि व्रत से। नवरात्रि के अंतिम दिन पूरे गांव में ने मिलकर के माता का भव्य पूजन किया। कहानी के अंत में करुणानंद ने गांव वालों से कहा, ज्ञान लेने के बाद पूजा करो या मत करो, लेकिन डर से न कभी मत करो। डर से किया तो व्रत विनाश हो लगता है और प्रेम से किया गया व्रत मोक्ष देता है। श्यामली ने सबको समझाया, नवरात्रि व्रत तभी करो जब मन में श्रद्धा हो। अगर डर से करोगे तो मन अशांत रहेगा। सच्चा निराकार विचार यही है कि हम परमात्मा से जुड़े, डर से नहीं, प्रेम से। गांव के लोग हिल जाएंगे यह सुनकर। उन्होंने निश्चय किया कि ये वो किसी धर्म को डर से नहीं बल्कि सच्ची समझ और प्रेम से मानेंगे। यह कहानी सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना है। क्या हम व्रत पूजा डर से करते हैं या श्रद्धा से? यही है असली निरंकारी का संदेश। डर को छोड़ो, प्रेम को अपनाओ, तभी जीवन में शांति और शक्ति मिलती है। तो सत्संग जी आशा करते हैं आप भी समझ गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक प्यारा सा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। 21 सितंबर 2025 को एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के 6 राशि बनेंगे करोड़पति। 6 राशि वालों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी 2025 साल भर का दूसरा अंतिम जो लगने जा रहा है, यह सूर्य ग्रहण कितने तारीख को और कौन कौन से राज्य में दिखाई देगा, हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत ही चमत्कारी कहा जा रहा है।
इसका इंतजार हर कोई वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर्स जो कर रहा है। इसका असर 12 में से 12 राशियों पर भी पड़ने वाला है। यह ग्रहण अश्विनी महीने की अमावस्या तिथि को लगने वाला है। लेकिन बात करें क्या सच में कोई कह रहा होगा कि यह सब झूठ है, और आप इस वीडियो को छोड़ करके जाने वाले भी होंगे। लेकिन सच सुनिए, आपने अखबारों में देखा होगा, न्यूज़ 21 चाहे न्यूज़ भारत में राशियों को दोष देखने को मिलता है। इस प्रकार की जो लाभकारी और चमत्कारी भी देखने को मिलता है। तो क्या झूठ है? सच है। अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ भी हो जा रहा है, और ऐसे में सूर्य ग्रहण का समय पूरे 162 वर्ष बाद आया है। ऐसे दुर्लभ संयम और दुर्लभ समय के साथ अगर आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो बस 5 से 10 मिनट तक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरी सुनिएगा। यह कोई साधारण ग्रहण नहीं। इस ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशियां होंगी जिनका भाग्य एकदम चमकने वाला है। इसके जीवन के सभी दुख दर्द परेशानियां कष्ट खत्म हो जाएंगी। इसका भाग्य प्रबल हो जाएगा। इन राशि वालों के लिए जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद धन दौलत सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। तो आइए सत्संग जी पूरी सच्चाई जानते हैं, क्या सच में ऐसा होता है। हमने तो यकीन कर लिया कि 6 राशियां बनेंगी करोड़पति, लेकिन सच क्या है आइए पूरी सच्चाई समझते हैं। ऐसी जानकारी दूंगा सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो सत्संग जी इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन 6 राशियों वालों को उन्नति देखने को मिलेगी। इस प्रकार की बातें हर गली हर मोहल्ले में चर्चा हो रही होगी, और इनमें चल रही मामला हासिल भी की जा सकती है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशियों वालों के विरोधी, इनके दुश्मन उनके सामने घुटने टेक देंगे। माता बहनों, आपको बताना चाहेंगे कि 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का इंतजार भारत में ज्योतिष पंडित, शास्त्री और वैज्ञानिक बेसब्री से कर रहे हैं। इस चंद्र ग्रहण का जो सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 राशियों का पूरा होगा। प्रियजन, यह समय बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिनकी आशा न पूर्ण विश्वास करने वाले लोग, उसके जीवन में सभी दुख दूर कष्ट जो खत्म होने वाले हैं। जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी राशियां इतनी भाग्यशाली बनने जा रही है। भारतीय समय अनुसार इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को रात 11:08 से शुरू हो जाएगा, और यह ग्रहण रात 2:43 पर अपने चरम पर पहुंचेगा और रात्रि के जो 3:36 पर समाप्त हो जाएगा। ग्रहण से पहले 12 घंटे का सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। यह सूर्य ग्रहण जो है समय धार्मिक कार्यों से परहेज करने का होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक काल को मानना जरूरी माना जाता है। माताएं बहनें, हम आपको बताएं कि सूर्य ग्रहण के बाद कौन सी भाग्यशाली राशियां का जीवन बदलने वाला है, और इन राशियों का भाग्य शिव जी के द्वारा आशीर्वाद से चमकने भी वाला है। इनके जीवन में सभी दुख दर्द मिट जाएंगे और अपार खुशी की वर्षा होने वाली है। आप सभी को यह भी बताना जरूरी है कि यह कोई मामूली ग्रहण नहीं, बल्कि इस ग्रह के प्रभाव से होने वाले सभी बाधाएं मुक्त होने वाले हैं। 6 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, लेकिन बिल्कुल भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को छोड़कर जाने की कोशिश न करिएगा। किस्मत बदलने वाली है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप धन निरंकार कमेंट में अवश्य लिखें, और हाँ, अपने इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सच का पता चल सके।
ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए घंटी को प्रेस कीजिएगा। भाग्यशाली राशियों की जिन पर भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी होने वाली है, अपार खुशियाँ मिलने वाली है, जैसे कि आप सभी सुन रहे होंगे अपने कानों से किसी के द्वारा, या तमाम प्रकार के वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनमें से एक नाम भी है भगवान शिव। भगवान शिव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती कि वो जो लोग पाप करे। आपने देखा होगा रामायणों में कितना भी पापी था रावण, लेकिन उनके आगे उनके भी हार हुई थी। गलत कर्म करते हुए, दूसरों को हानि पहुंचाते हुए भगवान शिव उन्हें दंड नहीं देते जो उनका सच्चा भक्त है। लेकिन जिन लोगों ने सच्चाई और धर्म का रास्ता अपनाया, भगवान शिव उनकी मदद करने वाले हैं। इस बार का सूर्य ग्रहण उन राशियों वालों पर विशेष प्रभाव डालेंगे, और इस सूर्य ग्रहण के बाद जो दिन का संयोग का निर्माण हो रहा है, शिव योग 9 के 9 ग्रहों का स्वामी होता है और इसका नियंत्रण भगवान शिव जी को हाथ में होता है। इसलिए भगवान शिव की विशेष कृपा इन भाग्यशाली राशियों पर होने वाली है। इन राशियों के जीवन में हर प्रकार की कमी, दुख, समस्या और कष्ट खत्म होने वाली है। भाग्य बदलने वाला है। भगवान शिव के आशीर्वाद इन राशियों को बहुत धन लाभ प्राप्त होगा। भाग्यशाली राशियों हम बता रहे हैं कि उन पर शिव कृपा अवश्य बरसेंगी। बहुत ही जल्द इन राशियों के जीवन में उजाला फैलने वाला है। बात कर लेते हैं, कारोबार में उन्नति देखने को मिलेगा। इस प्रकार की वृद्धि आपने सुना भी होगा, लेकिन क्या सच है क्या झूठ, आइए शुरू तो सुनते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर एक छोटा लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करो। इसे पूरे भगवान जो भोलेनाथ आप पर कृपा बनाएंगे। ऐसे में तो आप धनु राशि के हैं, तो आपके साथ इस प्रकार की हरकत होगी। आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। आप इस प्रकार की आपको ग्रहण देखने को कभी नहीं मिला होगा, आपने सुना होगा, लेकिन ये सब बातें जो झूठ है कहते हैं, तो यह यकीन दिलाने के लिए जो न्यूज़ में फैलाई गई पेपर है, क्योंकि लोग इसे पढ़ सके और जानकारी प्राप्त कर सके। होती हैं कुछ राशियाँ, लेकिन विद्वानों के द्वारा ये सच साबित है, लेकिन धर्मकांड विज्ञान के द्वारा ये कर्मकांड है। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन सभी को साथ शेयर कीजिएगा कि आप भी राशि के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि राशि में अगर सोचिए, मैं तो कह दूंगा कि धनु राशि वृद्धि करने वाली है, और 5 राशि नाम इधर उधर से बता दूंगा, लेकिन क्या वो सच है? बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आप सोचे होंगे जब आपकी राशि इन 6 राशियों में नहीं आएगी तो आप पर क्या बीतेगी। क्या आप सोचेंगे कि विनाश होगा? बिल्कुल भी नहीं। सत्संग जी, इसलिए सच जानकारी के लिए इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। हम सच बताते हैं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा।